हेलो, माइक चेकिंग। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम नेटवर्क की सीरीज के अंदर आईपी एड्रेस के बेस पे एक अमेजिंग वीडियोस लेकर के आया हूँ। मेक श्योर कि ये वीडियोस के अंदर बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स, बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर करेंगे। साथ में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आईपी एड्रेस के बारे में आज के वीडियोस के अंदर हम लर्न करेंगे, वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरा ये वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इससे पहले नेटवर्क के 4-5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना करके प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, पहले वो वीडियोस देखो, बिकॉज ऑफ ये वीडियोस नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो या फिर आपके पास नेटवर्क का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास नेटवर्क का नॉलेज नहीं है तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिनके पास नेटवर्क का बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके पास नेटवर्क का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज नहीं है तो चैनल के अंदर मेरे 4-5 वीडियोस है, वीडियोस को आप जाकर के एक बार देख लो। ठीक है, जस्ट वन मिनट, एक बार माइक चेक कर ले। हेलो हेलो, ओके डन। सो ये वीडियोस के अंदर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के ऊपर एक वीडियोस बनाया जाए, डिटेल वीडियोस बनाया जाए। खास करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, बीटेक के स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स है, कितने बीसीए एमसीए नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स है, इनके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट और बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन थे जो आईपी एड्रेस से रिलेटेड थे, डाउट्स बहुत सारे थे। तो ये वीडियोस के अंदर मैंने मैक्सिमम कोशिश ये की है कि आईपी एड्रेस का जीरो टू एडवांस लेवल तक के सारे नॉलेज को, आईपी एड्रेस के सारे नॉलेज को मैंने इसमें वीडियोस के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की। मैक्सिमम चीजें मैंने वीडियोस के अंदर कवर करा। ठीक है, सो आई गारंटीड यू के वीडियो के एंड तक में डेफिनेटली आपके पास आईपी एड्रेस का पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपके पास आ जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसको कैलकुलेशन क्या करना है, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आईपी एड्रेस का फंडामेंटल पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो आज के वीडियोस के अंदर हम कितने कितने कंसेप्ट और कौन सी चीजें आज के वीडियोस के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड नंबर पर दिया है प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बारे में इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आईपी एड्रेस के वर्जन्स, डिफरेंस बिटवीन IPv4 IPv6 के दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लर्न करेंगे। आईपी एड्रेस के कितने कितने क्लास है, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, डायनामिक स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कितने क्लास है, हम कौन से क्लास यूज करेंगे, कौन से क्लास के अंदर कौन से कैटेगरीज, कौन सी रेंज है। उसके बाद में आईपी एड्रेस के अंदर INR, RIR और ISP ये कौन से इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है। उसके बारे में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस के पार्ट्स, आईपी एड्रेस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके कौन से पार्ट फैक्टर्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियोस के अंदर हम लर्न करेंगे, कवर करने वाले हैं पूरे वीडियोस। हो सकता है वीडियो जो 20 to 30 मिनट्स लॉन्ग हो जाए, बट आई रिक्वेस्ट यू के वीडियोस को एक एक कंसेप्ट को बारीकी से ऑब्जर्व करके लर्न कर। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस का जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट डजंट मीन कि आपको नहीं आएगा। आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम आईपी एड्रेस के कंसेप्ट फंडामेंटल्स मैंने इस वीडियोस के अंदर कवर कर दिए हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इसके अलावा और वीडियोस देखने की जरूरत आई होप आईपी से रिलेटेड नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा है कि जो रह गया है, कवर नहीं हुआ है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट करके मुझे बता दो, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो ये सारे कंसेप्ट आज का हमारा वीडियोस का एजेंडा है। वीडियोस के एजेंडा के अंदर हम इतने सारे कंसेप्ट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वीडियोस स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमें दो चीजें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज इंटरनेट। ऑलरेडी एक वीडियोस बना करके मैंने अपलोड किया है इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर कि इंटरनेट नेटवर्क्स क्या है। ऑलरेडी वीडियोस है, लॉन्ग वीडियोस है, डिटेल में कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि इंटरनेट मतलब इंटरनेट दैट मींस द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क दैट मींस
ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क कवर्ड होते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, ऐसे पूरे वर्ल्ड के सारे नेटवर्क को कवर करके, पूरे वर्ल्ड के सारे नेटवर्क को मिक्स करके, मर्ज करके जो नेटवर्क बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है। डिटेल में एक अलग से वीडियोस है, आप जाकर के देख लो, ठीक है। ये वीडियोस के अंदर हम नेटवर्क नहीं, आईपी एड्रेस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर दिया है व्हाट इज प्रोटोकॉल। ओके, अब प्रोटोकॉल दैट मींस द रूल्स के लॉ कि इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए कौन से रूल्स, कौन से प्रोटोकॉल, कौन से लॉ है जिसका यूज करके, वो सारे रूल्स का यूज करके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में नेटवर्क में नेगोशिएट करता है, इंटरेक्ट करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है, डेटा शेयर करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का एक सिंपल लैंग्वेज में हम यूज करें, दैट मीन्स कि भाई रूल्स। ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट चलाने के लिए जो जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन का मतलब क्या है कि सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन। सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन मतलब सिस्टम के अंदर एक रूल ये बनाया गया, कंपलसरी इलेक्ट्रिसिटी हो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो दैट इज वन प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रिसिटी का होना कंपलसरी है, दैट इज वन प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है, दैट मीन्स प्रोटोकॉल। ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, पेपर में लिख दिया, ये नियम है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल्स सिस्टमेटिक रूल्स, सिस्टम के अंदर यूज होने वाले रूल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंपलसरी इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट चलाने के लिए ऐसे टेक्निकली कितने रूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके साथ में वर्ड ऐड हो गया एड्रेस। कौन सा वर्ड ऐड हो गया, एड्रेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, डिटेल में आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कंसेप्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट मींस आईपी एड्रेस आर द यूनिक। फर्स्ट वर्ड यहां पर दिया है डेफिनेशन में, यूनिक। पूरे नेटवर्क के अंदर जितना भी आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, नेटवर्क आपने बनाया है, पूरे नेटवर्क के अंदर इंटरनेट आईपी एड्रेस एक तो कैसा नंबर होता है, एक यूनिक, यूनिक नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 1 से 50 स्टूडेंट्स है, सो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और 1 to 50 सब यूनिक नंबर है। दैट मींस किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर रिपीट या डबल नहीं होगा कि भाई 5 नंबर के 2 स्टूडेंट्स है, 6 रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स है, दैट मींस यूनिक नंबर। इंटरनेट की दुनिया में, नेटवर्क में यूनिक नंबर हो असाइन टू एवरी कंप्यूटर। कंप्यूटर या फिर डिवाइस हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या फिर नेटवर्क डिवाइस हो, उसको एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर, एक ऐसा नंबर जो पूरे नेटवर्क के अंदर एक ही नंबर हो, ऐसा नंबर, एक ही नंबर उस कंप्यूटर को दिया जाए, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क में एक ऐसा नंबर, यूनिक नंबर दिया जाए कंप्यूटर को, डिवाइस को या फिर नेटवर्क डिवाइस को। ऐसा कोई डिवाइस जो नेटवर्क एक्सेस करता हो या नेटवर्क से चलता है, उसके अंदर नेटवर्क का कुछ कंसेप्ट हो, उसको एक नंबर दिया जाए, यूनिक नंबर, कि वो नंबर का यूज करके वो किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि मोबाइल नंबर है, अगर मुझे मेरे किसी फ्रेंड के साथ बातचीत करनी है, मोबाइल से कांटेक्ट करना है, तो उसका एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर है। मैं मेरे मोबाइल के अंदर वो नंबर टाइप करूंगा तो वो क्या करेगा, वो नंबर से उसके साथ डिवाइस, मेरा मोबाइल सामने वाले नंबर के साथ कांटेक्ट करेगा, कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड, दो डिफरेंट नंबर कनेक्ट हुए। सिमिलरली नेटवर्क के अंदर भी नेगोशिएट करने के लिए क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, एक सिंपल एड्रेस होता है जो एक दूसरे के साथ वो डिवाइस नेगोशिएट कर पाए। ओके, दैट इज द सिंपल यूनिक नंबर। अब उसके कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स क्या है, डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज वर्जन। आईपी एड्रेस के कौन से वर्जन हैं। ओके,
इंटरनेट पर जाकर के आप चेक करोगे, बहुत सारे मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको, यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे करके रखी है। ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, बट मेजरली नहीं, करंट सिर्फ 2 ही वर्जन एक्टिव है और हम 2 ही वर्जन का यूज करते हैं। पहला एक वर्जन है आईपीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दैट मीन्स उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं IPv4। और एक दूसरा वर्जन एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये एक दूसरा वर्जन है IPv6। ये 2 वर्जन है, एक हो गया IPv4 और एक हो गया IPv6। ये 2 वर्जन है जो कि एक्टिव है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के आईपी एड्रेस के 2 वर्जन एक्टिव है। बाकी बहुत सारे टेस्टिंग और रिसर्च के लिए ये सारे वर्जन बनाए गए थे, बट वे सारे वर्जन अभी इनएक्टिव है, एब्सोल्यूट कर दिए गए हैं। 2 ही वर्जन एक्टिव है और 2 वर्जन में भी सबसे ज्यादा जो वर्जन यूज होता है दैट इज कॉल्ड IPv4। IPv6 का भी यूज होता है, कहां-कहां पर IPv6 का यूज होता है आपको मैं लेटर ऑन ये वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, पर ज्यादातर हम यूज करते हैं IPv4। IPv6 का थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है। जनरल मेजर डिवाइसेस के अंदर IPv4 का हम यूज करके IPv4 वाला वर्जन हम यूज करते हैं। अब IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है ये भी वीडियोस के अंदर हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीजें, ये जो सारे वर्जन्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे वर्जन्स आपको सिर्फ लर्न करने हैं। लर्न इसलिए करने हैं, हो सकता है एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई आईपी के कितने कितने वर्जन से कितने वर्जन इनएक्टिव कर दिए गए हैं, कितने वर्जन एक्टिव है, तो ये लर्न करना है। बाकी मेजरली 2 ही एक्टिव वर्जन है, IPv4 और IPv6, खत्म। ओके, हेलो। उसके बाद में व्हाट डू आईपी एड्रेस लुक लाइक। अब फाइनल टॉपिक पे आते हैं कि आईपी एड्रेस दिखता कैसा है, होता क्या है। ओके, सो सबसे पहले यहां पर क्या दिया है कि भाई आईपी एड्रेस आर एक्चुअली जस्ट लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, क्या है, ऑफ नंबर, एक नंबर की लॉन्ग स्ट्रिंग है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक ऐसे, ऐसे एक नंबर लिखा हो, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। जैसे एक मोबाइल नंबर होता है, सिमिलरली कोई एक नंबर लिखा है, दैट इज कॉल्ड, एक नंबर लिखा है, एक नंबर का टाइप है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। डिटेल में समझेंगे, ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, वी राइट देम डाउन इन अ स्पेशल वे। नंबर तो लिखा है, जैसे मोबाइल नंबर हम लिखते हैं 1 to 10 डिजिट के बीच में से कोई नंबर बना करके हम 10 नंबर्स का एक नंबर होता है मोबाइल नंबर। सिमिलरली आईपी एड्रेस के भी कुछ रूल्स है, नंबर है लेकिन उसको स्पेसिफिक वे में लिखना होता है। कौन सा स्पेसिफिक वे है ये समझते हैं, ठीक है। सो बिटवीन 0 to 25। ओके, सो यहां पे क्या दिया है कि IPv4 एड्रेस आर रिटर्न एज अ स्ट्रिंग ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर में 4 डिफरेंट 4 नंबर लिखे जाते हैं, किसके बीच में, 0 to 255। जस्ट अ मिनट, एक बार डिस्प्ले क्लीन कर दूं। ओके, क्या दिया है कि IPv4 एड्रेस आर रिटर्न एज स्ट्रिंग ऑफ 4 नंबर। पहला एक टॉप कंसेप्ट है 4 नंबर। दूसरा क्या दिया है, बिटवीन 0 to 255, दैट मीन्स 0 to 255 के बीच में 4 नंबर लिखे जाए IPv4 वर्जन में और सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो चारों नंबर को डॉट से सेपरेट किया जाए, दैट इज कॉल्ड, एक आईपी एड्रेस फॉर्म होता है। आगे समझते हैं। अ टिपिकल IPv4 एड्रेस लुक लाइक दिस। पहले बताया कि 4 नंबर हो, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, एक नंबर दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, दैट मीन 4 नंबर हो और उसको क्या है, डॉट से डिवाइड किया गया हो और चारों नंबर 0 to 255 के बीच में होने चाहिए। स्लाइड क्लीन करते हैं। क्या दिया है कि भाई 4 नंबर हो, यहाँ पे दिया है IPv4 के अंदर 4 नंबर्स होते हैं, सारे नंबर को डॉट से डिवाइड किया हो। अब देखो यहाँ पे सारे नंबर को डॉट से अलग किया है, चारों नंबर को, और चारों नंबर 0 to 255 के
बीच में हो। तो अगर 0 to 52 55 के बीच में 4 नंबर डॉटेड करके सेपरेट डॉट से सेपरेट किया हो, दैट इज कॉल्ड IPv4 का एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है। ओके, उसके बाद नीचे फोकस करते हैं IPv6 में। IPv6 में क्या दिया है? IPv6 आर कंसिडर्ड बाय लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ नंबर। यहाँ पे IPv4 में शॉर्ट था, यहाँ पे क्या दिया है? लॉन्ग स्ट्रिंग, नंबर की लॉन्ग स्ट्रिंग हो, सो दे आर रिटर्न यूजिंग हेक्साडेसिमल। IPv6 एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, नंबर की लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? हेक्सा डेसिमल में। क्लियर? हेक्साडेसिमल में उसको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। तो IPv6 लॉन्ग स्ट्रिंग है नंबर की, जिसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। IPv4 थोड़ा शॉर्ट है, IPv4 को 4 नंबर में डिवाइड किया है डॉट 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 करके। ओके, ज्यादातर हमारा कंसेप्ट का, वीडियोस का कंसेप्ट का जो बेस होगा वो IPv4 पे होगा। IPv6 का यूज बहुत कम होता है, जनरली हम IPv4 ही यूज करते हैं। तो वीडियोस के अंदर डिटेल्ड डिस्कशन हम IPv4 पे करेंगे। क्लियर? ओके, सो ये क्या है? और एक यहाँ पर दिया है अ टिपिकल आईपी एड्रेस लुक लाइक, ये दिया है IPv6 का। IPv6 ऐसा दिखता है, और IPv4 अगर किसी ने लिखा है तो IPv4 ऐसा दिखेगा जिसमें 4 नंबर है, और IPv6 के अंदर लॉन्ग नंबर होते हैं, और सारे नंबर को डिवाइड करते हैं डबल डॉट से। IPv6 के अंदर क्या होता है? डबल डॉट से सारे नंबर को, कॉलन से, डबल डॉट से सेपरेट किया जाता है, और IPv4 के अंदर ओनली सिंगल डॉट से डिवाइड किया जाता है। और IPv6 लॉन्ग हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होती है, जबकि IPv4 डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ओके, आगे समझेंगे और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन IPv4 और IPv6। चलिए, अब IPv4 और IPv6 में क्या क्या डिफरेंस दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, IPv4 इज 32 बिट आईपी एड्रेस। कितना बिट? 32 बिट आईपी एड्रेस सिस्टम है। कौन? IPv4। ओके, दूसरा क्या दिया है? IPv6 इज 128 बिट। जो IPv6 है, IPv6 128 बिट का आईपी एड्रेस नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल में। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा, IPv6 लॉन्ग नंबर सिस्टम है, जबकि IPv4 शॉर्ट और डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर? सो हेक्साडेसिमल लॉन्ग नंबर सिस्टम, इसलिए हेक्साडेसिमल के अंदर 128 बिट का है, और IPv4 32 बिट का है। एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है एक्चुअल IPv4 और IPv6 डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में IPv4 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। IPv4, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि IPv4 का नंबर, 4 नंबर किससे सेपरेट होते हैं? डॉट से। ओके, जबकि IPv6 क्या दिया है? IPv6 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन, दैट मींस डबल डॉट से उसको सेपरेट किया जाता है। IPv6 के अंदर के जितने भी नंबर है उसको ऑक्टेट कहते हैं। जो डिवाइड, जितने भी नंबर डिवाइडेड नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको भी पढ़ेंगे। IPv4 सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट। IPv4 ब्रॉडकास्ट सिस्टम सपोर्ट करता है। अब ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या मतलब, क्या होता है? IP ब्रॉडकास्ट मतलब एक कंप्यूटर से साइमल्टेनियस सेम टाइम में बहुत सारे कंप्यूटर को डेटा या मैसेज सेम टाइम में सेम डेटा सेंड करना है। जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, हमने ग्रुप में कोई चीज अपलोड कर दिया तो सेम टाइम में सबको डिलीवर हो जाता है। सिमिलरली नेटवर्क में सेम टाइम में यूजिंग द नेटवर्क डेटा या कुछ मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो एक कंप्यूटर से सेम टाइम में बहुत सारे कंप्यूटर, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। So IPv4 support broadcast system and IPv6 does not support broadcast system. IPv6 broadcast system support नहीं करता है। ओके, ब्रॉडकास्ट क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। ओके, IPv4 ऑफर्स 12 हेडर्स फील्ड। IPv4 के अंदर 12 हेडर फील्ड्स है, जबकि IPv6 8 हेडर्स फील्ड। IPv4 के अंदर 12 हेडर फील्ड्स है, और IPv6 के अंदर कितने हेडर फील्ड्स यहाँ पर दिए हैं? 8 हेडर फील्ड्स। ओके,
हेडर फील्ड्स क्या होता है, एक अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, आप जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर है, डिटेल उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा, वीडियोस लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है IPv6 और IPv4 के अंदर। ज्यादातर हम लर्न करेंगे IPv4, IPv6 का यूज इतना ज्यादा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं आईपी एड्रेस क्लास। आईपी एड्रेस के कितने कितने क्लास है, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस है वो सारे आईपी एड्रेस का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और सारे आईपी एड्रेस को क्या किया है, सेपरेटली क्लास बना करके, ग्रुप बना करके, सेपरेट सेपरेट डिफरेंट डिफरेंटली डिवाइड किया है, जिससे उसका मैनेजमेंट और उसको ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले दिया है यहां पर, जस्ट अ मिनट, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लूं मैं। फर्स्ट क्लास यहां पर दिया है, यहां तक के क्लास, 3 क्लास, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। जनरली हम नॉर्मल और लोकल यूजर्स यूज करते हैं, और जनरली ज्यादातर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये 3 क्लास यूज होते हैं। अब बात करते हैं क्लास डी, जो कि क्लास डी ब्रॉडकास्ट सिस्टम के लिए रिजर्व किया गया है, तो क्लास डी का ज्यादा यूज नहीं होता है। और लास्ट में दिया है क्लास ई, जो कि कोई भी यूज नहीं करता है, नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक, आम जनरली हम यूज नहीं करते हैं। ये जो क्लास ई है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, कुछ भी टेस्टिंग करना है, रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए क्लास ई रिजर्व है। ठीक है, क्लास डी वाला जो दिया है, ये क्लास ई डी क्या है, क्लास डी जनरली ब्रॉडकास्ट के लिए, मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। और क्लास ए, बी और सी, ये वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है जिसको जनरली हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन के अंदर यूज करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा उसमें डिटेल में फोकस करते हैं। आप यहाँ पे नोट करोगे तो आपको दिखेगा क्लास ए की रेंज है 1 से लेके 126 टू 55 टू 55 तक की 1 की रेंज। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे नोट किया 1 से लेके 126 तक क्लास ए, उसके बाद में सीधा यहाँ पे 128 से स्टार्ट होता है, 127 नंबर मिसिंग है। 127 नंबर की रेंज, पूरी आईपी एड्रेस की 127 नंबर की रेंज मिसिंग है। यहां पर नीचे एक रिमार्क डाला है, एनी एड्रेस दैट बिगिंस विथ 127 इज कंसिडर्ड अ लूप बैक एड्रेस। 127 लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे आप आईपी एड्रेस की रेंज चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 126 तक क्लास ए, उसके बाद में 128 से लेके 191 तक, 191 से 192 कंटिन्यूअस है, 192 से लेके यहाँ पे 223 तक, 223 से बाद में सीधा 224 तक, बाद में 239 से सीधा 224। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये गैप में फर्स्ट और सेकंड के बीच में 127 नंबर की पूरी सीरीज मिसिंग है। क्यों? बिकॉज ऑफ 127 नंबर का जो आईपी एड्रेस है वो लूप बैक के लिए कंसिडर्ड और रिजर्व है। अब लूप बैक सिस्टम क्या होता है आपको ब्रीफली बता देता हूं, डिटेल के अंदर वीडियोस है, आप जाकर के देख लेना, वीडियोस के अंदर थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता है। लूप बैक दैट मींस कि आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी और कोई सेम सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, दोनों को सेम कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क से एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करना है, नेटवर्कली सेम सिस्टम को, सेम सिस्टम में दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को नेटवर्कली उसको नेगोशिएट करना है। तो लोकल पीसी के अंदर अगर आपने कोई भी लैन कार्ड या किसी भी चीज को इंस्टॉल नहीं किया है, नेटवर्क डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कंप्यूटर अपने आप को बाय डिफॉल्ट 127 की सीरीज का एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। आपका पीसी कोई नेटवर्क में नहीं है, बट आपके पीसी के अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर ही लोकली उसको किसी और सॉफ्टवेयर के साथ नेगोशिएट करना है बाय थ्रू नेटवर्क, थ्रू आईपी एड्रेस। तो ये 127 की सीरीज उसके लिए रिजर्व है। कोई इंटरनेट कनेक्शन, कोई नेटवर्क केबल, नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर अपने आप के अंदर उसके साथ ये नेगोशिएट करेगा, दैट मींस लोकल एड्रेस या लोकल होस्ट पे हम उसको
बोल सकते हैं। किसी कंप्यूटर के अंदर लोकल सर्वर बनाए, कंप्यूटर के अंदर ही सर्वर बनाया है, वही सर्वर को कंप्यूटर के अंदर ही यूज करना है, तो कोई अलग से आईपी एड्रेस नहीं लगता है। उसके लिए ये वाले लूपबैक 127 की सीरीज का आईपी एड्रेस असाइन होता है। अलग से वीडियोस है, जाकर के देख लेना, डिटेल में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो। सो ये सारे थे क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। जनरली हम जो क्लास यूज करते हैं वो क्लास कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, ए बी सी। डी वाला मल्टीपल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के लिए रिजर्व है, और ई वाला जो क्लास है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है। जनरली हम ए, बी और सी, ये तीन ही क्लास हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Now, how are IP address डिस्ट्रीब्यूटेड? आईपी एड्रेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी कंपनीज, इंस्टीट्यूट है जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, आईपी एड्रेस देगा। यहाँ पे इंटरनेट चला रहे हो तो आपके कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस रहेगा, बाजू वाले के घर में कंप्यूटर है, बाजू वाले के ऑफिस में कंप्यूटर है, उसके अंदर भी इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके इंटरनेट के लिए ये आईपी एड्रेस रहेगा। तो ये आईपी एड्रेस कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड के अंदर आईपी एड्रेस कौन डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए मेजरली 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सबसे पहले यहां पर दिया है IANA, दैट मींस इंटरनेट असाइनिंग नंबर्स अथॉरिटी। ये एक वर्ल्ड वाइड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज है। ये क्या करता है, पूरे दुनिया के आईपी एड्रेस को मैनेज करता है, पहला सबसे ऊपर ये। उसके बाद में नीचे आता है RIR, रीजनल रजिस्टर्ड इंटरनेट। ये क्या करेंगे, ये इनको आईपी एड्रेस अपने एरिया के हिसाब से डिवाइड करके देंगे। अब ये रीजनल मतलब कंट्री वाइज सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई इंडिया, पाकिस्तान है, अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, तो ये कंट्री वाइज रीजनली फिर ये काम करेंगे। रीजनली ये इनको अलॉट करेंगे, ये फिर रीजनली अपने आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करेंगे। ये वाले डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये कंट्री वाइज और रीजनल वाइज ये लोग कनेक्टेड है, और ये ग्लोबली काम करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि IANA ग्लोबली काम करता है। ये क्या करेगा, रीजनल कंट्री वाइज उसको डिवाइड करके रीड, दैट मींस RIR, रीजनल रजिस्टर्ड इंटरनेट, ये और एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कंट्री लेवल पे काम कर रही है, पूरे देश के लेवल पे काम करती है। ये क्या करेंगे, ये इनको डिवाइड करके यहाँ पे आएंगे, पब्लिक आईपी में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या करेंगे, ISP को प्रोवाइड करेंगे, और ISP कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पूरा चेन है, आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक आईपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 मेजर IANA, रीड और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट मींस जियो, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल या कोई और कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनीज है। ठीक है, तो ये सारे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GTPL हो गया, ईशान हो गया, तो ये सारे ISP है। ये डायरेक्ट कस्टमर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, पब्लिक आईपी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर क्या समझते हैं, देखो ये हमारा रीड का रीजनल रजिस्ट्री इंटरनेट का एक चार्ट यहां पर दिया है कि हमारे एशिया के अंदर कौन से डिवीजन है रीड के, RIR के। ओके, तो यहाँ पे सारे कंट्री वाइज उसको देखो सेपरेट करके रखा है, इनका एक अलग सेक्शन, इनका एक अलग सेक्शन, इनका एक अलग सेक्शन, ये एक अलग सेक्शन, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, रीजनल वाइज IANA रीड को प्रोवाइड किया, रीड ने अपने हिसाब से ये सब इनका RRI ऑफिस अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, सबके रीड ऑफिस अलग अलग। बाद में रीड ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो ISP को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा एक ऊपर से नीचे तक का चेन है, ओके, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का। प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पूरी चेन जो मैंने बताया कि INR, रीड और ISP, ये पब्लिक आईपी पे काम करते हैं, जो कि स्टैटिक होता है, यूनिवर्सली एक आईपी एड्रेस होता है। अब पहले समझते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्या होता है। क्या दिया है,
प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ अ सिस्टम इज आईपी एड्रेस विच यूज टू कम्युनिकेट विथ इन अ सेम नेटवर्क। एक छोटा लोकल नेटवर्क है, अपना खुद का, कंपनीज का, घर का, किसी इंस्टीट्यूट का अपना लोकल नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, अपने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके। और एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस दैट मीन्स पूरे दुनिया के अंदर, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो आईपी एड्रेस सिर्फ आपके पास है। जबकि ये हो सकता है प्राइवेट आईपी एड्रेस के केस में, क्या हो सकता है कि मैंने मेरा खुद का नेटवर्क बनाया, मेरे पास एक नंबर का आईपी एड्रेस है, तो सेम अगर किसी का और का भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी है, तो उसके अंदर भी एक नंबर का कंप्यूटर, एक नंबर का डिवाइस हो सकता है। मेरे अंदर भी एक नंबर का है, उसके अंदर भी एक नंबर का हो सकता है, बिकॉज ऑफ मेरा अलग प्राइवेट है, उसका अलग प्राइवेट है। तो मेरे अंदर 1 2 3 4 5 आईपी एड्रेस है, उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 सेम हो सकते हैं प्राइवेट में। बट पब्लिक आईपी एड्रेस के केस में क्या है, पब्लिक दैट मीन्स पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली इंटरनेट कनेक्शन में आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो किसी के पास, हाँ, वो सेम आईपी एड्रेस अगर किसी ने प्राइवेटली डिजाइन किया है तो वो अपने नेटवर्क में काम करेगा, बट पब्लिकली वो आईपी एड्रेस सिर्फ एक है। अगर आपके पास स्टैटिक या पब्लिक आईपी है, दैट मीन्स पूरे ग्लोबली वो चीज एक ही के पास है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी एड्रेस के पूरे दुनिया के अंदर, स्पेसिफिकली बड़े बड़े सर्वर्स के अंदर ये पब्लिक आईपी यूज होता है। बाकी जनरली प्राइवेट आईपी पे ही काम चलता है, कंपनीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइवेट आईपी पे काम चलता है। हाँ, उनके पास एक पब्लिक आईपी होता है जिसके ऊपर सारे सिस्टम को बाइंड करके रखा है, वो अलग चीज है, वो अलग से कभी वीडियोस बनाएंगे तो समझेंगे। तो प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है। जैसे मैंने बताया प्राइवेट आईपी दैट मींस मैंने मेरा खुद का एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन किया है, उसके अंदर अपने हिसाब से आईपी सेट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी। मैं मन चाहा मेरे हिसाब से सेट कर सकता हूं, आईपी चेंज भी कर सकता हूं। जबकि पब्लिक आईपी आईएनए ने रीड को दिया, रीड ने आईएसपी को दिया और आईएसपी ने कस्टमर को दिया, इंटरनेट सर्विस यूजर को दिया, उसके पास सेम रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकते। ऊपर से चेन में आया है और ऊपर से आईएनए ने उसको असाइन किया है, जो ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर सेम रहेगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया पब्लिक। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, क्या यहाँ पर दिया है उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे दिया है एक नंबर रेंज, एक आईपी एड्रेस की रेंज दी है क्या, 169.254.00254.255 दिस इज द स्पेशल रेंज ऑफ पीपा। एक स्पेसिफिक वर्ड है, क्या दिया है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये एक ऐसी चीज है कि जब भी डीएचसीपी सर्वर डिसेबल हो जाता है, या आप किसी भी कंप्यूटर को, ना तो कंप्यूटर ने आईपी एड्रेस दिया है या किसी पर्सन ने आईपी एड्रेस, किसी ने भी सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, तब ऑटोमेटिकली डिवाइस या फिर अपीपा प्रोटोकॉल अपने आप से डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। उसकी रेंज ये आईपी एड्रेस के बीच की रेंज रहती है, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोवाइड कर देता है। ना यूजर ने दिया है, ना किसी डिवाइस ने दिया है, ना किसी सर्वर ने दिया है, ना उसके अंदर कोई इंटरनेट या नेटवर्क का कनेक्शन है, ये अपने आप से ये कनेक्ट हो जाता है, अपने आप से आईपी एड्रेस से सिस्टम को असाइन हो जाता है। बट इसकी एक लिमिटेशंस है कि अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस सिस्टम इंटरनेट में काम नहीं करता। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको अलग से उसका आईपी एड्रेस 1 एबीसी क्लास के अंदर से किसी एक आईपी को आपको असाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनेट यूज कर पाओगे। अगर अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया गया है तो वहां पे इंटरनेट, दैट मींस अपीपा आईपी एड्रेस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, अलग से राउटर के वीडियोस के अंदर हम समझा देंगे, ठीक है। तो अपीपा राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है। तो अपीपा एक ऐसा आईपी एड्रेस है, एक ऐसी आईपी एड्रेस की रेंज है जो यूजर ने भी नहीं दिया है, कस्टमर ने कंप्यूटर को ना कोई आईपी एड्रेस दिया, कुछ भी नहीं किया, तो ऑटोमेटिक ये आईपी एड्रेस अपने आप से असाइन कर लेता है, इंटरनली नेगोशिएट, अपने सिस्टम के अंदर ही नेगोशिएट करने के लिए। बट ये कनेक्शन के अंदर इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक अपीपा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग वीडियोस बन गया। सेकंड पार्ट जरूर देखिए, अभी आधे से ज्यादा वीडियोस बाकी है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क कैलकुलेटिंग, आईपी एड्रेस कैलकुलेशन, कन्वर्जेशन, बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर रिमेनिंग है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल।